बात तो सुनो। बात तो सुनो। मुझे तुम बताओ कि तुम्हारी इज्जत कौड़ी कौड़ी की कैसे हो गई? लो, कहती है मुझे तुम बताओ तुम्हारी इज्जत कौड़ी कौड़ी कैसे हो गई है। नहीं, मेरी बात सुननी। पहले ये मोहल्ले की सारी औरतें मेरे बगैर तुम्हारी मीटिंग में आई हैं, ये मेरी इज्जत खाक में नहीं मिल गई। फिर उसके बाद 20 सालों से मैं इस मोहल्ले में दाइयों का काम कर रही हूँ। ये छुटकी हुई मेरे हाथों की पदाश है ना, मुझे ये सिला मिला है इन बातों का। मैं ये मोहल्ला छोड़ के अब कंगालपुर चली जाऊंगी। नहीं नहीं आपा, तुम ऐसे क्यों सोचती हो? बस ठीक है। या तुम्हारे खिलाफ कोई मीटिंग नहीं हो रही थी? बल्कि मैं तो कुछ और सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? नहीं, तुम एक केस के कितने रुपए लेती हो? 50 रुपए। हमारे पास एक दाई की आसामी खाली है। दाई की आसामी? न, तुम्हें दाई की क्या जरूरत पड़ी हुई है बीबी? तुम तो यहाँ बच्चे बंद करने आई हुई हो। तुम गलत समझती हो आपा। हम तो सिर्फ बच्चों और कुंबे की फलाह चाहते हैं। देखो, सिर्फ कम बच्चे खुशहाली के लिए काफ़ी नहीं होते। ज़रूरी होता है कि वो सेहतमंद माहौल में जन्म लें। इसीलिए हमें ज़रूरत है एक तरबियत याफ्ता दाई की, जो इस बात का ख्याल रखे कि बेहतियाती की वजह से जच्चा बच्चा की जान को ख़तरा ना हो। अब तुम्हें पता है कि जच्चगी से मुतालिक पेचीदगियों से हर साल 30,000 औरतें हलाक होती हैं और हर 10 बच्चों में से एक बच्चा 1 साल की उम्र से पहले मर जाता है। ये सब कुछ मेरे सामने होता है, पर मेरे 10-20 केसों में से एक आधा केस जरूर खराब होता होगा, वो भी अगर रब की मर्जी हो तो। रब की मर्जी तो ये कि इंसानी जान का एहतराम हो, सेहत और सफाई का ख्याल रखा जाए। इसीलिए हम चाहते हैं कि कोई ऐसी दाई हो जो मोहल्ले में जाए और बच्चों और औरतों की मदद भी करे और ख़ानदानी मनसूबाबंदी की मदद और मशवरे के लिए उनको इधर लाए। न, किसी दाई को क्या जरूरत पड़ी हुई है बीबी कि वो तुम्हारे लिए मनसूबाबंदी करती फिरे? भाई आपा देखो, इसका तुम्हें मुआवजा मिलेगा। जितने तुम एक केस करने के लेती हो उतने पैसे तुम्हें एक केस यहाँ लाने के मिल जाएंगे। इसके अलावा घरों में औरतों की मदद करने की अलग तनख्वाह। देख लो, जितना आप कमाती हो उससे तो ज्यादा ही मिलेगा। सोच लो, सोच के बता देना। बहुत तंग करते हो तुम लोग। पैसे तो तुम्हारा आपा देता नहीं है। वालेकुम सलाम। चलो यार, अब ला रहे हैं ना, क्या पैसे दे दे। चलो जाओ। कौन है? अस्सलाम वालेकुम बड़े पहलवान जी, क्या हाल है जनाब? वालेकुम सलाम। रस्तों पुत्र, वो तू हाले तक 2 नंबर चीज़ा बेची जा रहा है। मेरी गल सुन, तेरे कोल दिलचस्प जिहियां नवियां फोटोआं दा कलंदर आया? वो जितने मर्जी लें पहलवान जी, आपको तो पता है रस्तों की दुकान पे क्या नहीं मिलता। पर तेरा सम्यान साढ़े किस काम दा है? टाइम दी गल है पुत्र। और चला अब्बा, दुकान पर चलते हैं। तेरी मरान बख्शा, तेरा रस्तों नाल उधार सुधार ते नहीं चलता? और नहीं नहीं अब्बा, और मेरा इसके साथ कोई उधार सुधार नहीं है। चंगी गल ही है पुत्र। लैन से नगदो नगदी ठीक होता है। और मेरा तो इसके साथ नकद भी कोई तल्लक नहीं है। तो मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ अब्बा। वेख लै पुत्र इमरान बख्शा, प्यू दा ना डोब ना दे। ओए अब्बा चला दो हाथ। शेख साहब, मैं क्या शेख शराकत साहब, तू शेख शराकत ही है ना? हाँ, भाई तुम्हारी नजर और हाफजा अभी तक बड़ा तेज है। ईमान बख्श, कैसे हो तुम? तेनू नहीं पछाड़ना ही रहा ते होर तेनू पछाड़ना ही रहा। किरा काम असी कट्ठिया नहीं कीता ही रहा। पर क्या कह रहे हो ईमान बख्श बेटों के सामने? विआह किन्ने कीते ही रही, कितना जाते मैनू पता ही रहा। शादियों का क्या है ईमान बख्श, वो तो होती ही रहती है। भी तेरा ही रहा? हाँ, ये बाला है, दुबई से आया है। हुण दुबईयों पुत्र भी मिलते ने? होर की लियाना ही रहा दुबईयों? कैफा हालू का या अबाता पहलवान? ठीक है रहा अबाता पहलवान। एनो कोई बदाम शदाम खुआया कर। वेख जरा सुक्की खजूर वांगू कमजोर होया कर।
भाई इमरान बख्शा पढ़ा था क्या कार्ड? अच्छा ईमान बख्श साहब, आपसे फिर मुलाकात होगी। मिलेंगे फिर आपसे मिलेंगे। मिलता रहा कर यार। और चला अब्बा दुकान पर। और पुराना यार ही है मेरा लंगोटिया। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। अब्बा जी, अब्बा जी। है कौन है रे? अब्बा नहीं पहचाना, ये तुम्हारे पुराने यार चाचे अब्दुल कयूम का पुत्र है जुल्फी। अच्छा अच्छा अच्छा। तू को में कैंची का पुत्र है? आओ चाचा जी, मैं आपको चाय शाह पिलाऊंगा। किनमा पुत्र है तू कुमे दा? मैं जी चौथा बेटा हूँ जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुमे तो बड़ा शौक से औलाद था। लोकां दे हकीकियां दियां देगां ते घट पकांदा सी ते अपनी औलाद दियां दावतां ज्यादा करदा सी। मरदे दम तक यो शान रही है बिश्ती दी। अच्छा चाचा, मैं जरा शेव बना लूँ। हैं, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है ठीक है। और चला अब्बा, और तू भी बैठ जा, और थक गया होगा तू। ठीक है। अभी भी बैठ ही जा रहे और किन्नी की देर खलोते रहना नाले असी केड़ा इलेक्शन लड़ना ही है। अब्बा और लस्सी शस्सी पियाऊं तुझे? कि गल ही नहीं मेरे वाली लच्छी पियागा मैं। आवे हाँ पोस्टर वेख्या इमरान बख्शा। वो पोस्टर है मिंट कॉमेडी दे इंटरनेशनल दंगल दा ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ मैं अब्बा और मुझसे ना जलेबियां सही तरह गोल नहीं होती, और मुझे जरा तरीका बता दे। जलेबियां गोल नहीं होती। अबे फिर जलेबियां के मैं गोल उठाई। फिर मैं सोचती हूँ कि मैंने कोई बच्चे जमाने का ठेका तो नहीं ना लिया होगा। अगर उसके बगैर ही मुझे 4 पैसे मिल जाएं तो इसमें क्या हर्ज है शनाज? मगर ये ना हो आपा कि तुम्हारी जगह कोई और दाई आ जाए। लो नहीं कोई और आके तो देखे मेरे मल्ले में, टांगे ना मैं तोड़ दूंगी उसकी। और फिर वो मुझको दाई का काम छड़ने को थोड़ी कह रही है। वो तो ये कहती है कि बच्चों की पैदाइश के साथ साथ उनका ख्याल रखो, मनसूबा बंदी का ख्याल रखो। और वो तो इसकी मुझको ट्रेनिंग भी दिलवाएगी। हाय, ट्रेनिंग भी दिलवाएगी? हाँ ना, इसमें हर्ज क्या है? मैंने तो पहले भी 1 हफ्ते की ट्रेनिंग की हुई है, अल्लाह बश के अपनी माँ के साथ। मगर आपा मास्टर हदायतुल्लाह क्या कहेगा? क्या कहेगा वो? नहीं वो तो है ही नम्रात आदमी ना, मैं उसका दिया हुआ खाती हूँ। वो तो पहले ही नम्रात 2 बच्चों के मेरे पैसे खा गया। कहता था आपा सुगरा ये फी सबीलिल्लाह काम है, नेकी का काम है। अच्छा बहन, जैसे तुम्हारी मर्जी। लो इसमें मर्जी की क्या बात है? अरे मैं तो इसीलिए तुझसे मशवरा करने आई थी, तू कहेगी तो मैं कर लूंगी। तो कर लो माँ, कर लो, पैसे भी मिलेंगे और टॉफियां भी। देखा ना, बिल्लू को ना कभी कभी टॉफियां भी दे देती है बेचारी। चल बिल्लू चले। चलो। ओ यार, तेरे साथ वादा जो कर दिया तो मैं ला के दूंगा। बस ठीक है, मैं फिर चलता हूँ। चल शाबाश। पकड़ वे ठीक किसी किताब मुझे दे दी थी। क्या बात रीमा, मजा नहीं आया? मजा क्या आना है रस्तू, ना पढ़ के कोई दिल में तूफान उठा है, ना आंखों से आंसू बहे हैं, ना ही जिस्म में कपकपी तारी हुई है। ऐसे रुमाल में नावलों का क्या फायदा? चलाओ मेरे पैसे वापस कर। अरे माँ, तू क्यों घबराती है? और मैं तुझे इसके बदले में नई किताब दे देता हूँ। ऐसे किसी के जज्बात से नहीं खेलना चाहिए रस्तू। मेंटल कितने अरमानों से लेके गई थी मैं ये किताब, इतनी मुश्किल से छत पे जाके पढ़ना शुरू किया था गुरु से छुप के। अरे माँ ये ले, ये किताब ले जा, जज्बात की बरसात। जज्बात की बरसात पढ़ी हुई है मैंने, जज्बात का छींटा भी नहीं है इसमें। अच्छा तो फिर ये ले, ये बिल्कुल नई किताब आई है, ख्वाहिशात का अलाव, शर्तिया तस्कीन बख्श किताब है। अगर मजा ना आए तो पैसे वापस। ये ले। देख लिया रस्तू, अगर इस दफा भी मुझे मजा नहीं आया ना तो मैंने शेख शराकत की छत पे ना छलांग लगा कर ना तेरे सामने इधर मर जाना है और तेरे पे होएगा ये मेरा खून। अरे माँ, अब क्यों जवानी में मरने की बातें करती है? और ले जा, अच्छी किताब है, मजा आएगा।
थैंक यू। प्यारी जी, मैंने आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। जल्दी कर, मेरे को टाइम नहीं है। मैं कह रहा था कि तुम और मैं और तुम, यानी कि हम दोनों मिलकर। मैंने कितनी बार कहा है कि मिलके काम करने से झगड़ा पैदा है। तू अपना सरकारी काम कर और मैं प्राइवेट। मुझसे नहीं होता ये मिलके काम। मेरा ये मतलब नहीं था प्यारी, मैं तो कह रहा था कि तू ना अब झाड़ू बाल्टी छोड़कर कार रहा कर। न झाड़ू बाल्टी छोड़ दूं, भूखी मरूं, तू क्यों नहीं छोड़ देता? मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं तो मर्द हूँ ना। मर्द? तू मर्द है ना, तू जाके क्लिनिक की टेबल उठा। ओए होए प्यारी, क्लिनिक की टेबल क्या, मैं तो पूरा क्लिनिक ही सर पे उठा लूं। पर तू पहले यस तो कहना। क्या कहूँ? यस। कि इनका मतलब है कि आप इनसे शादी कर लें, यानी वेडिंग। इट्स ग्रेट। मिस्टर जुमन, क्या आप इनसे प्यार करते हैं? यस। ओह, इट्स सो एक्साइटिंग। यानी पोर इकोनॉमिक कंडीशंस में लव मरता नहीं। वाओ, क्या मैं आपसे इंटरव्यू कर सकती हूँ? लव इन अ पोर अर्बन एरिया। ग्रेट। प्यारी, मिस जी। मिस जी नहीं, मिस एम। एम मीन महीना। नो, महिरा। बीबी जी, आप ना इसे अपने साथ ले जाओ, पट्टा डाल के रखो। बड़ा आया। ओह, poor Juman. Never mind. अस्सलाम वालेकुम। मैडम है अंदर? जी जी है। मुझे बैठो प्लीज। थैंक यू। मैडम, मेरी क्लास कब होगी? कशीदाकारी कर लेती हो? ज़्यादा नहीं। अच्छा, कोई सिलाई? थोड़ी बहुत, अगर ऑटोमेटिक मशीनें हों तो कर सकती हूँ। तो फिर यहाँ लेने क्या आई हो? जी, बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये गर्ल्स स्कूल ही है ना? हाँ हाँ, ये गर्ल्स स्कूल है, लेकिन यहाँ पे क्लासें सिर्फ दौरे के दिन होती हैं। दौरे वाले दिन? हाँ, वो जब एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले जब दौरा करते हैं तो उस दिन क्लास लगा लेते हैं। मगर वो बच्चियाँ? बीबी, वो काम कर रही हैं, वो बुरी लगती हैं क्या? रोज के 10-12 रुपए कार लेके जाती हैं वो। मगर बच्चियों की पढ़ाई? ओ बीबी, बच्चियों की यही पढ़ाई होती है, किताबें पढ़ पढ़ के तो वैसे इनका दिमाग खराब हो जाता है। कमाल करती हैं आप, यानी आप गवर्नमेंट से ग्रांट लेती हैं और बच्चियों को पढ़ाने की बजाय उन्हें आपने सिलाई कढ़ाई पे लगाया हुआ है। प्रॉफिट कमा रही है सरासर आप। तो क्या हुआ, वो सारा जमाना फ्रॉड कर रहा है। अगर हमने फ्रॉड कर लिया तो क़यामत आ गई क्या? काम करना है तो ठीक है, नहीं तो घर जाके बैठो। चलो। अजीब चोर बाजारी मचाई हुई आप लोगों ने। छोटी जी, कहाँ जा रही है तुम? क्लिनिक जा रही हूँ। ना मैं पूछता हूँ तुम्हारा क्लिनिक जाने का मकसद क्या है? कभी कोई बेऔलाद औरत भी मंसूबाबंदी कराने आई है? अगर बड़ी जाती तो और बात थी। आपको क्या मालूम कि मैं वहाँ किस मकसद के लिए जाती हूँ? हैं? ना वहाँ आखिर होता क्या है? तो मंसूबाबंदी वालों का क्लिनिक ही ना। सिर्फ मंसूबाबंदी का दफ्तर नहीं है, वहाँ पे औरतों और बच्चों का ख्याल भी रखा जाता है। अच्छा, और छोटी, तुम्हारे बच्चे हों तो उनका ख्याल भी रखा जाए। है नहीं, हो तो सकती है। होने होते तो 5 सालों में हो चुके होते। यहाँ बैठो। ले, यहाँ बैठो। मैं जब भी कहती है कि उनके यहाँ 5 औरतों का इलाज होता है, कई 5 औरतें हैं जिनके यहाँ बच्चे हो चुके हैं। मैं तो जा रही हूँ। लो और सुनो, कहती है मंसूबा बंदी वाले 5 औरतों का इलाज कराते हैं। मुझे तो लगता है शेख जी, इसे किसी ने बेवकूफ बनाया है। बेवकूफ तो तू है अजल से। वो क्लिनिक नहीं है मंसूबा बंदी का, फलाई मरकज भी है। शेख जी, मुझको लगता है इसको किसी ने पढ़ाया, इस पे नजर रखें। आजकल बाहर बहुत जाती है।
पता नहीं किससे मिलती है। ए बड़ी जबान संभाल के बात कर, समझी? और तू भी अपना चाल चलन ठीक कर। तू मेरा चाल चलन ठीक कराने वाली कौन है? कौन होती है तू? पहले अपने चाल चलन के बारे में देख। बदतमीज ना हो, दफा दूर हो। पता नहीं बुर्का पहन के कहाँ जाती है तू। शेख साहब को तो पहले तेरे पे दबार नहीं है। हाँ, तेरे पे बड़ा दबार है। शेख जी, मैं कहती हूँ इसको रोके, वरना मैं इसकी जुबान निकाल के इसके हाथ में रख दूंगी। कसाई क्यों ला दे रहा तू? जुबान निकाल के दफा तू शक्ल कर जाके। हम तेरा बाकी सब ये कहा तू तुझे जाता नहीं है। चल संभालना चाहता है तुझे। बहुत मार। शेख जी, आप क्यों नहीं उसे समझा रहे? अपना ख्याल रखना। अच्छा जी। इनको जरा छोड़ा, जरा ध्यान से। अरे आओ आपा, क्या हाल है? बैठो। हाँ, मैं ठीक हूँ। वो मैं पूछने आई थी कि महीने के कितने हो जाएंगे? खड़े खड़े बात करोगी क्या? बैठो तो सही। अच्छा चल ठीक है, बैठ गई। हाँ बोलो। मैं ना वो 800 रुपया महीने का कमा लेती हूँ बस। ना ना, लोग वो तोहफे ताफे दे देते हैं, नाल कपड़ा लत्ता दे देते हैं। हम तुम्हें महीने का 1000 रुपए देंगे, हर केस पे 50 रुपए कमीशन, और अगर एक महीने में 20 केस लाओगी ना तो 1000 रुपए और हो जाएंगे। यानी कि 2000 रुपया? हाँ, और जो औरत साथ आएगी उसको दवाइयाँ मुफ्त मिलेंगी, 50 रुपए नकद। अच्छा, औरत को भी? हाँ, अगर दूर से आई हो। मतलब है कि बस यही काम है ना, और तो कोई काम नहीं ना होगा? और बस ये होगा कि औरतों में मंसूबाबंदी का एहसास पैदा करना और उनकी सेहत का ख्याल रखना। ले, ये तो बड़ा आसान काम है। तो फिर देर किस बात की आपा? लो, रजिस्टर पर अंगूठा लगाओ और बिस्मिल्लाह करो। ठीक है, ला। एक किधर लगाना है? इधर। एक जे लो। वेरी ठीक है, ठीक है। पढ़िए, ओ ना हो कोई और ही चक्कर हो जाए ना। मोहल्ले के जितने भी मर्द है ना, पहले मेरे इतने खिलाफ हो गए, इतनी मशकूक आंखों से देखते हैं मुझको। डरती हो आपा? ले, डरती हो आपा ना? उनसे डरती है मेरी जूती ना। मैं तो कभी अल्लाह बच के बिल्लू के पीऊ से नहीं डरी थी। हालांकि वो मोहल्ले में बड़ा जालिम और संग दिल मशहूर था, और मैं किसी से क्या डरूंगी। ये हुई ना बात। अच्छा, कहाँ जा रही हो? चाहे तो पीती जाओ। आजा। नहीं अड़िए, मेरा मूड नहीं है चाय पीने का। मैं रास्ते में से ना पलवान से लस्सी पी लूंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। Can I join in? Ciao, Baba. Hello, everybody. Oh no, thank you. बाबा जी, मैं बैठ सकती हूँ? Thank you. ये क्या है? चाय? Wow, interesting. इसे आप पीते कैसे हैं? मुंह लगाकर? आप चाय पिएगी? Oh, can I really? That would be nice. तो फिर पिए ना। शुक्रिया। Wow, thank you. Bottoms up. Sorry. Well, the thing is, बाबा जी, दरअसल मैं आपसे कुछ सवाल पूछने आई थी। सवाल पूछो बच्चों, पूछो पूछो। Thanks, Baba. Well, the thing is, Baba ji, people like you represent a fantastic alternative culture in Pakistan that is... Urdu. कोशिश करती हूँ बाबा। बाबा जी, आप एक अल्टरनेटिव कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ जंजालपुरा में। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस कम्युनिटी के मॉरल फैब्रिक के बारे में आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? ये कढ़ाई देख बच्चा, इसमें क्या उबल रहा है? कढ़ाई? इसमें तो चाय उबल रही है और दूध चल रहा है। गौर से देख, आंखें बंद करके देख। इंटरेस्टिंग आइडिया। आंखें बंद करके? देख, आंखें बंद करके देख। तू हटा टाक बैठा, तू कांदी चीर कला सा, तू कांदी लाउड से पारी, तू बैठी कोटा मारी। हाँ, कुछ नजर आया?
इसमें क्या उबल रहा है? जंजालपुरा। इस मोहल्ले में उबाल आने वाला है। सब ढक्कन उड़ जाएंगे। बाबा जी मैंने तो पहले ही कह दिया था, इसलिए तो मैं टकरे की जंजीर लेके आया हूँ। Children, what are you doing here? मिस जी। Choman, not Miss G, Miss M. M means मैं हीरा। एक आवाज आते टिटे जब क्या बेड़ा चुप बना रहा चलो की करेगा करेगा कितनी दोषी में चली है दोषी में करना मतलब ये मतलब नहीं बदले क्या क्या कुछ बात की थी बा फिर तुमने सामने बहुत स्वामी सलाम पे अब्बाले अब बड़ी मुद्दत के बाद आया तू मेरे उस्तरे के नीचे मान से। हाँ जुल्फी, और जरा ध्यान से यार, अब मेरी दाढ़ी कहीं खराब ना कर देना। तू फिक्र ना कर यार, और इस दुकान में मैंने बड़ी बड़ी दाढ़ियों के खत बनाए हैं। बाला जी बैठे हुए हैं। और यार बाले, उनका सवाल पूछना था मैंने, ये अपना दुबई में भी उस्तरों से शेपें होती हैं? तो और क्या, वहाँ पर तलवारों से शेपें होती हैं। जाहिर है हर जगह पर उस तरह का राज चलता है, क्यों बाला जी? हाँ पहलवान, अल पाकिस्तानी वल दुबईउन इख्वतुन। अच्छा अच्छा, और ये अपना दुबई में पेरे कैसे होते हैं? पेरे? दुबई में पेड़े नहीं, थपेड़े होते हैं पहलवान। थपेड़े? हाँ। ये पेड़ों की कोई नई किस्म है बाला जी? यार पहलवान, वो बाला मार्फत की बातें कर रहा है और तुझे पेड़ों की पड़ी हुई है। अच्छा। हाँ पहलवान, कभी समुद्री थपेड़े, कभी रेगिस्तानी थपेड़े और कभी शुरतों के थपेड़े। थपेड़ा तो दुबईउन शदीदुन पहलवान। अच्छा बाला जी, ये अपना दुबई में जलेबियाँ गोल होती हैं या कीची मीची? अरे पहलवान जा यार, जाके दुकान पे बैठ अपनी, जा। तखलिया तखलिया पहलवान, जाओ फिर कभी बताऊंगा। बाला जी ये कल में छुट्टी करनी है? नहीं ठीक है अजी, फिर आपका वक्त हो गया। लै पुत्र इमरान बश एनिया गोल जलेबियां खा के ते वड्डे तो वड्डा पत्थर दिल भी मोम हो जाता है। अच्छा वाह, एक्सक्यूज मी, ये गाल ही नहीं है। क्या चाहिए बाबूजी? यहाँ पर एक फलाही मरकज है। और यहाँ पर कोई सिलाई मरकज नहीं है बाबूजी। फलाही मरकज खानदानी मंसूबाबंदी वालों का। अच्छा अच्छा, वो क्लिनिक, पर आपको वहाँ क्या काम है जी? मुझे मिस महजबी से कोई काम है, मैं उनका कुलीग हूँ। का चेहरा खिल जाए, दो वक्त की रोटी मिल जाए, तो आई बला भी टल